तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल पढ़ेंगे। ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो 2.2 में हमें ज़ीरोज़ के बारे में ही पढ़ना है। एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। तो उसमें हमें पढ़ना है ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल से पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं नोटेशन ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे या फिर उसको कैसे लिखते हैं, तो वो पढ़ लेते हैं पहले। नोटेशन ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखो इसको एग्जांपल से ही समझते हैं। अगर ये कोई पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 3, ये कोई पोलिनोमियल है, तो बताओ ये पोलिनोमियल किस वेरिएबल में है? x में। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे या नोटेशन इसका क्या होगा कि p ऑफ x इक्वल टू ऐसे p ऑफ x। यहाँ हम वही वेरिएबल लिखेंगे जो पोलिनोमियल जिस वेरिएबल में होगा। फॉर एग्जांपल सेकेंड, अगर यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 3y एंड प्लस 3 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? p ऑफ y इक्वल टू। सेम थिंग थर्ड में, अगर यहाँ पे मान लो पहले से गिवन है कि p ऑफ t इक्वल टू है, तो इधर जो पोलिनोमियल होने जा रहा है उसकी वेरिएबल क्या होगी? t होगा। तो उसको चलो ऐसा कर देते हैं, यहाँ 2t प्लस 3 ले लिया हमने। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ था कि पोलिनोमियल को हम लोग दिखाते कैसे, डिनोट कैसे करते हैं। इंडिकेटेड पॉइंट, इंडिकेटेड पॉइंट। इंडिकेटेड पॉइंट पे हम किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जैसे एग्जांपल से देखते हैं इसको भी। एग्जांपल नंबर 1, p ऑफ x दे रखा है, p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 3। बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पे लिख देगा एट x इक्वल टू 3। हमें इस पोलिनोमियल की वैल्यू बतानी है किस पे? x इक्वल टू 3 पे बतानी है कि x इक्वल टू 3 पे इस पोलिनोमियल की क्या वैल्यू होगा। तो चलो देखते हैं p ऑफ x। अब देखो इस वाली इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है उसको अब तुम्हें रिप्लेस कर देना है किससे? 3 से। ठीक है, तो रिप्लेस करो x की जगह में क्या पुट कर देना है? 3 इक्वल टू जो इंडिकेटेड पॉइंट दे दिया होगा ना, इंडिकेटेड वैल्यू दे दिया होगा, x को उसी से रिप्लेस कर देना। इक्वल है तो इक्वल x की जगह क्या रख देना है हमें? 3। तो 3 प्लस 3 है तो 3। अब फाइनल देखो तो p ऑफ 3 इक्वल टू क्या आ गया? 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। और ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू इंडिकेटेड पॉइंट यानी डेट इज x इक्वल टू 3 पे इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगा? 6 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा p ऑफ y इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5, और इंडिकेटेड वैल्यू क्या दे दिया? y इक्वल टू -2। तो बस आपको जो इक्वेशन दिया है पोलिनोमियल वो लिख लेना है। p ऑफ y इक्वल टू वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर माइनस 3y एंड प्लस 5 लिख लिया। एंड y इक्वल टू क्या दे रखा है? -2। तो जहाँ जहाँ इस पोलिनोमियल में y दिख रहा है उसको हमें रिप्लेस कर देना है किससे? y -2 से। तो चलिए रिप्लेस करते हैं। p एंड y की जगह रख दीजिए -2 इक्वल टू -2 एंड स्क्वायर है तो स्क्वायर -3 इंटू वाई की जगह -2 एंड प्लस 5। तो फाइनल ये p ऑफ -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर ये तो 4 हो जाएगा। ठीक है ना, -2 का स्क्वायर है, इसका मतलब -2 इंटू -2 करना है हमें। तो -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4। तो ये 4 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये 4 हो गया। अब अगेन माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, तो प्लस 6 एंड प्लस 5। तो p ऑफ -2 इक्वल टू क्या आ गया? 6 5 11 और 4 15 हो गया। तो इस वाली पोलिनोमियल की y इक्वल टू -2 पे जो वैल्यू होगा कितना होगा? 15 होगा। एक थर्ड एग्जांपल एंड लास्ट ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर थर्ड, y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर माइनस 4y एंड प्लस 8, और यहाँ इंडिकेटेड पॉइंट दे देते हैं y इक्वल टू
-3। ये इस बार जो हमें निकालना है y इक्वल टू -3 पे निकालना है। तो चलिए देखते हैं, ये कोई पोलिनोमियल दिया होगा, देखो कई बार तो वो क्लियर मेंशन कर देगा p ऑफ y है, तो चलो यहाँ पे भी लिख देते हैं p ऑफ y इक्वल टू ये दिया हुआ एग्जाम्पल 3। अब देखते हैं, तो बस जहाँ जहाँ y है उसको रिप्लेस कर देना इस बार हमें किससे, y -3 से। तो y की जगह रख देंगे -3 इक्वल टू -3 का क्यूब -3 इंटू -3 का स्क्वायर -4 इंटू -3 प्लस 8। सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो -3 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये आ गया माइनस का 27। अब के बाद याद रख लो कि अगर किसी भी नेगेटिव है उसकी पावर ऑड नंबर होगा तो वो माइनस ही आ जाएगा, और अगर इवन है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। जैसे अगर मान लो -3 का पावर यहाँ पे 4 होता तो एक बार और हमें मल्टीप्लाई करना होता -3 से, तो देखो क्या बन जाता, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस एंड अगेन माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो जब पावर इवन हो यानी 2 4 6 ऐसा पावर हो इवन नंबर तो वो प्लस वैल्यू दे देता है अगर माइनस का पावर है तो। ठीक है, और अगर ऑड नंबर है तो वो माइनस ही देगा, माइनस है तो माइनस। अब देखो वही चीज़ है, -3 का पावर क्या है 2 यानी इवन नंबर है, इवन नंबर है मतलब ये प्लस ही दे देगा। तो 3 का स्क्वायर सीधा कर दो 9 और 9 3 ज़ा 27। फिर अगेन माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 एंड प्लस 8 हो गया। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो p ऑफ -3 तो -27 माइनस का 54 हो जाएगा एंड प्लस 12 एंड 8 20, तो p ऑफ -3 इक्वल टू क्या आ गया, 54 में से 20 जाएगा तो माइनस का 34 आंसर। चलो जल्दी से कॉपी करो इसको, फिर अब देखेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो चलो देखते हैं अब जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक पोलिनोमियल का जीरोज है तो पोलिनोमियल कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स से p ऑफ y इक्वल टू y -3। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस पोलिनोमियल का जीरोज क्या होगा। तो पहले तो समझ लो कि जीरोज होता क्या है। ठीक है, जीरोज यहाँ पे जो अब तक जो हम काम कर रहे थे कि पोलिनोमियल दे चुका होता था और इंडिकेटेड वैल्यू दे दिया होता था, उस पर हम इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालते थे तो समथिंग हमें मिलता था। सेम थिंग यहाँ पे भी हमें अप्लाई करना होगा कि हिंट एंड ट्रायल से। अभी जो हम समझेंगे जीरोज को वो हिंट एंड ट्रायल मेथड से पहले समझते हैं कि y की कौन सी वैल्यू हम इस वाले पोलिनोमियल में y की जगह पुट कर देंगे, y की कौन सी वैल्यू ले, y इक्वल टू क्या लें, ताकि इस वाले पोलिनोमियल में हम पुट करें तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाए हमें, 0। तो बताओ माइंड में क्या आ रहा है कि सर y की जगह हम क्या रख देंगे ताकि उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। बताना जल्दी से अगर समझ आ रहा हो तो। 3 एग्जैक्टली सबको समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, क्योंकि बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल लिया है कि y की जगह अगर हम 3 रख देते हैं, इफ पुट y इक्वल टू 3 देन देखो हमें क्या मिल जाएगा, देन p ऑफ 3 इक्वल टू 3 माइनस 3 यानी p ऑफ 3 इक्वल टू 0 एग्जैक्टली। तो y की वैल्यू जो हमने इसमें रख दिया उस पर हमें 0 मिल गया। तो y की जो वैल्यू हमने उस पोलिनोमियल में पुट किया उसी वाले वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो हमने पुट किया है y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, इज अ जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल था तो माइंड में जल्दी से आ गया होगा। अच्छा एक और कोशिश करते हैं दूसरा एग्जांपल लेने की। एग्जांपल से ही हम सबको समझा करेंगे हमेशा। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं अगर, तो वो देखो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ p ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 12, तो अब बताओ कि x की हम क्या वैल्यू इसमें पुट करें। तुम्हें हमेशा वेरिएबल की वैल्यू पुट करना है जिस पे इस पोलिनोमियल की जो फाइनल रिजल्ट आए वो हमें 0 मिल जाए, तो उस वाले वैल्यू को ही हम कह देंगे जीरोज। तो बताओ x की जगह हम क्या पुट करेंगे,
जल्दी से। इफ, हाँ एग्जैक्टली, इफ पुट x इक्वल टू 4 देन क्या मिल जाएगा हमें, यहीं पे कर लेते हैं, देन P ऑफ 4 इक्वल टू 3 इंटू 4 एंड माइनस 12। ये तो पता है ना 3 इंटू 4 क्यों हो गया, क्योंकि 3 एंड x एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में होता है। तो 12 माइनस 12 इक्वल टू क्या आ गया, 0। देखो अब ये जो हम अब तक ऐसे अंदाज़ा लगा रहे हैं तो ये तो काफ़ी सिंपल इक्वेशन है, तो हम ऐसे कर पा रहे हैं। अगर इसमें ही थोड़ा सा वो कुछ चेंज कर दिया या थोड़ा सा मुश्किल कर दिया इक्वेशन, तो हम कैसे जीरोज का पता लगाएंगे? क्या हम हमेशा हिंट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे? नहीं, हमें इस मेथड से नहीं करना है, ऐसे जीरोज हमें नहीं निकालना है सोच करके। ये तो मैं ये समझा रहा था कि जीरोज बेसिकली होता क्या है। तो सिंपल है कि x या y की जिस वेरिएबल में कोई पोलिनोमियल होगा उस वेरिएबल की कौन सी वैल्यू होगी जिस पे वो जीरो आ जाएगा, उसको ही हम क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं। तो अब माइंड में आएगा सर फिर निकालेंगे कैसे? तो देखो इसको निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्योंकि फाइनल देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये P ऑफ 4 इक्वल टू क्या मिल गया है, 0। तो सिंपल सा जो पोलिनोमियल दिया होगा उसी वाले पोलिनोमियल को हमें इक्वेट कर देना है किससे, 0 से। ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इक्वेट कर दो 0 से, 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो 3x इक्वल टू इसको इधर भेज देंगे तो 0 प्लस 12 यानी 12 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ 12 अपॉन 3 यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12। ठीक है, ऐसी सेम थिंग यहाँ पे भी अप्लाई करके देखो, y माइनस 3 था, हमें जीरोज निकालना है तो क्या करेंगे, 0 के इक्वेट कर देंगे यानी 0 के इक्वल रख देंगे। अब y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 3। तो देखो ये जो चीज़ें हम हिंट एंड ट्रायल से निकाल रहे थे उसको हम अब इजीली निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले रहा हूँ और उसको मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग हिंट एंड ट्रायल से पहले बताओ, तो बहुत मुश्किल होगा बताना। फॉर एग्जाम्पल 2y अपॉन 3 माइनस 7 अपॉन 9। अब ये कोई पोलिनोमियल है, पहले तो ये बताओ ये पोलिनोमियल है या नहीं है, जल्दी से फटाफट बताओ तो पोलिनोमियल है या नहीं है। अब तुम खुद सोचो हिंट एंड ट्रायल मेथड से क्या इसका जीरोज निकाल पा रहे हो? तो बहुत ही ज़्यादा, अगर निकाल भी पा रहे हो तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा होगा, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो फाइनल जो कॉन्सेप्ट है वो हमें यही ध्यान रखना कि अगर हमें किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट करना है तो बस उसको 0 के इक्वेट कर देना है। जीरो समझ में आ गया कि क्या होता है कि जो उसमें वेरिएबल होगा, वेरिएबल की जगह हम कौन सी वैल्यू पुट कर दें जिसपे उस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, यही पोलिनोमियल होता है। तो चलो देखो इसका अब हमें जीरोज निकालना है, तो अब हम कैसे करेंगे, अब मैं मेथड बता रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशन अगर हम लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो लिख देंगे वहाँ पे फॉर जीरोज इसको पी ऑफ वाई कर दो, वाई के टर्म में है ना, तो पी ऑफ वाई इक्वल टू फॉर जीरोज। अब हमें क्या करना होगा, ये जो पोलिनोमियल पी ऑफ वाई है इसको 0 के इक्वल कर देंगे, पी ऑफ वाई इक्वल टू 0। अब पी ऑफ वाई, तो पी ऑफ वाई क्या दिया हुआ है, इसको 0 के इक्वल रख दो, यानी 2y अपॉन 3 माइनस 7 अपॉन 9 इक्वल टू 0। इक्वल है तो इक्वल, 0 है तो 0। पी ऑफ वाई जो था उसकी वैल्यू रख दिया। बस अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर दो तो इजीली मिल जाएगा हमें y की वैल्यू जिस पे ये 0 होगा। तो यहाँ से चलो फटाफट रख देते हैं, इस 7 को इधर भेज देते हैं, नहीं तो ऐसा करो ना 3 एंड 9 है ना, सारे टर्म को 9 से मल्टीप्लाई कर दो सारे टर्म में, तो 9 मल्टीप्लाई 2y अपॉन 3 एंड माइनस 9 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 9 इक्वल टू 0। वैसे हम इसको RHS की तरफ भी भेज के कर सकते थे, ठीक है, जिसको जैसे आता हो कर लेना। 3 3 जा 9 हो जाएगा ये, तो 3 2 जा 6y माइनस 9 से 9 कैंसिल, तो ये 7 इक्वल टू 0, तो 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। तो y की तो वैल्यू हमें निकालना है ना, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 अपॉन 6। अब देखो y की यही वैल्यू है जिस पे इस पोलिनोमियल की जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। जरा एक बार चेक भी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं आता है कि नहीं, चेक। तो देखो पोलिनोमियल क्या है यहाँ पे, पी ऑफ वाई इक्वल टू 2y अपॉन 3 माइनस 7 अपॉन 9। तो y की जगह रख लो कितना, 7 अपॉन 6 आ गया है ना, तो रख के चेक कर लेते, पी ऑफ 7 अपॉन 6 इक्वल टू 2 इंटू 7 अपॉन 6 एंड अपॉन 3 है तो 3 माइनस 7 अपॉन 9। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से देख लो पी ऑफ 7 अपॉन 6 इक्वल टू 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3, तो ये आ गया 7 अपॉन 3। एंड इस पूरे को हमें जो डिवाइड करना है
इक्वल टू है, एक सेकेंड, 7/3, इस पूरे को हमें डिवाइड करना है ये 3 से, माइनस 7/9 है तो 7/9। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये जो 3 है ना, यानी कि 7/3 को हमें डिवाइड करना है किससे, ये 3 से, माइनस 7/9 तो इक्वल टू 7/3, डिवाइड चेंज हो जाता है किसमें, मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 1/3, तो माइनस का 7 क्या आ गया, ये 9, तो 3 कैंसिल नहीं होगा ये, तो 7/3, 3 = 9, माइनस 7/9 तो इक्वल टू क्या आ गया, ये 0, क्योंकि ये सेम सेम है कैंसिल, तो देखो आ रहा है 0 अब। ठीक है, तो बेसिकली अब कॉन्सेप्ट क्या है कि जिसका भी हमें जीरोज निकालना है उसको हम क्या करेंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे। अभी एक दो एग्जांपल और देखते हैं, फटाफट सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी। पहले इसको कॉपी कर दो जल्दी से। चलो नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। इस बार भी हमें इसका जीरोज फाइंड आउट करना है कि जीरोज क्या होगा, लेकिन हम हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगाएंगे, अप्लाई नहीं करेंगे। सिंपल है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है इसको p ऑफ x कर लेते हैं। जो कॉन्सेप्ट हमने बताया उसका इस्तेमाल करना है। हमें जीरोज निकालना है, सॉल्यूशन करेंगे इसका। क्या करेंगे, फॉर जीरोज, ठीक है, फॉर जीरो p ऑफ x इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। जो पोलिनोमियल दिया होगा उसको ही हम 0 के इक्वेट कर देंगे। क्यों इक्वेट करते हैं, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू, कौन सी वैल्यू हम पुट कर दे इसमें कि फाइनल जो वैल्यू आए p ऑफ x की वो क्या आ जाए, 0। फाइनल वैल्यू p ऑफ x की 0, इसलिए हमने p ऑफ x को क्या कर दिया, 0 के इक्वेट कर दिया। अब देखो x, p ऑफ x क्या है, तो p ऑफ x है 5/3 x माइनस 2/5 इक्वल टू 0। सिंपल है, तो इस बार इसको इधर भेज दो, 5/3 x इक्वल टू, इसको इधर भेज दो 2/5, क्योंकि माइनस में इधर जाके प्लस में। अब देखो यहाँ पे ऐसे करते हैं, 3 है ना, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं तो फिर ऐसा, क्योंकि ये जो x है ये किसके साथ में होता है, 5 के साथ में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। 5 5 जा 25, x है तो x, ये x इसके ही साथ में होता है, इक्वल टू 3 2 जा 6। अब यहाँ से x निकाल लो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/25। तो यही हमारा क्या हो गया, जीरोज हो गया। 6/25 क्या हो गया, इस वाले पोलिनोमियल का जीरोज हो गया। जरा इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं लास्ट, इसके बाद हम चेक बैक नहीं करेंगे। चेक इसको भी कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 5/3 x माइनस 2/5। तो p ऑफ x की जगह में क्या पुट करना है, 6/25, और देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। तो 5/3 है तो 5/3 x किस में होता है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई x को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 6/25 से, तो 6/25 माइनस ये क्या है 2/5, तो 2/5। चलो अब इधर से देख लेते हैं नेक्स्ट। तो p ऑफ, यहीं पे एक स्टेप और आ जाएगा, 6/25 इक्वल टू 3 2 जा 6 एंड 5 5 जा 25। तो देखो क्या आ गया, और फाइनल ऊपर में बचा 2/5 माइनस 2/5, तो फाइनल क्या आ गया, 0। देखो 0 आ रहा है, इसका मतलब कि ये x इक्वल टू 6/25 जो है वो क्या हो गया, इस पोलिनोमियल का जीरोज हो गया। क्लियर है। तो अब के बाद हमें किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी इक्वेशन में अगर हमें उस पोलिनोमियल का जीरोज निकालना है तो क्या करेंगे, उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, एज इट इज ऐसे 0 से इक्वेट कर देंगे और उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देंगे। तो चलो अब जीरोज निकालेंगे। 2-3 क्वेश्चन हमने लिख रखा है, इसके जीरोज निकालेंगे। सिंपल है, जीरोज निकालना है। सॉल्यूशन फॉर जीरोज 0, हम क्या करेंगे इसको, 3x माइनस 2 इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। अगर p ऑफ x इक्वल टू नहीं लिखा हुआ है तो सीधा सीधा इसको ही 0 के इक्वल कर दो। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू हम जैसे निकाल लेंगे तो फाइनल ये क्या आ जाएगा, 3x इक्वल टू, इसको इधर भेज दो तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, एंड x इक्वल टू हो जाएगा 2/3। चलो इसमें ऐसा करते हैं ना, इसको रख देते हैं p ऑफ x इक्वल टू, ये p ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, यही करेंगे। फॉर जीरोज p ऑफ x इक्वल टू 0।
तो देखो फाइनल क्या मिल जाएगा, पी ऑफ एक्स, तो पी ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है, सी एक्स प्लस डी, तो लिख लो सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब कैसे इसको सॉल्व करें। तो सिंपल सी बात है, इसमें वेरिएबल क्या है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो क्या वेरिएबल है इसमें। इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो भी शुरू वाले अल्फ़ाबेट, उसको हम कंसिडर करते हैं किसकी तरह, कांस्टेंट की तरह। लेकिन जो लास्ट वाले अल्फ़ाबेट होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं लास्ट के, उसको हम कंसिडर करते हैं कैसे, वेरिएबल की तरह, एज अ वेरिएबल कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल लास्ट का अल्फ़ाबेट देखो कौन है, सी एक्स, और डी में लास्ट का अल्फ़ाबेट कौन है, एक्स है, तो एक्स ना वेरिएबल होगा यहाँ पे। तो एक्स की वैल्यू निकालना है, तुम्हें एक्स की वैल्यू निकालना है तो डी को इधर भेज दो। तो जैसे डी को उधर भेजेंगे तो इधर मिल जाएगा हमें सी एक्स इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 0 माइनस डी यानी माइनस डी, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन सी, आंसर। सेम थिंग इसको भी हमें क्या करना है, एक्स इक्वल टू 0 कर देना है, तो एक एक्स निकालना है क्योंकि यहाँ पे भी वेरिएबल एक्स ही है, तो 0 अपॉन क्या हो जाएगा ए, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 0, आंसर। और यानी सब इसका जो जीरोज होगा 0 होगा, इसका जीरो जो होगा माइनस डी अपॉन सी, और इसका जीरो जो होगा 2 अपॉन 3। चेक करके भी देख सकते हैं आप। तो अब हम एक्सरसाइज जो डिस्कस करेंगे वो हम अगली वीडियो लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम अगली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।